नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। अब बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानपुर नगर में 12.3%, गोरखपुर में 12.2%, लखनऊ में 11.5%, महाराजगंज में 9.2% और देवरिया में 8.3% की पॉजिटिविटी रेट देखी गई है। जबकि हमीरपुर में 1.3%, संभल में 1.2%, हाथरस में 1%, महोबा में 0.8% और बागपत में 0.7% की पॉजिटिविटी देखी गई है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 82,869 इलाकों में 3,04,606 टीम दिवस के माध्यम से 2,06,25,103 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है। इन घरों में 10,33,63,515 लोग रहते हैं। ई संजीवनी का अब प्रदेशवासी निरंतर उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ई संजीवनी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप टेलीमेडिसिन का लाभ घर बैठे उठा सकते हैं और कल भी 1,960 लोगों ने प्रदेश में घर बैठे डॉक्टरों की राय ली। आप भी ई संजीवनी के पोर्टल पर जा कर के, अगर आपके पास स्मार्टफोन है या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर है, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब तक प्रदेश में 53,666 लोग ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन का लाभ उठा चुके हैं। जो कुल 55,538 एक्टिव केसेस हैं, उनमें से 28,270 इस समय होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात 50% के करीब लोग होम आइसोलेशन के विकल्प को चुन रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। अब तक 1,04,593 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं और इनमें से 76,323 लोगों का होम आइसोलेशन का पीरियड समाप्त हो चुका है। इनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, ये डिस्चार्ज हो चुके, जो कि 44.36% होता है। अगर हम कंपेयर करें जुलाई और अगस्त में किस प्रकार से जब अनलॉक शुरू हुआ, अनलॉक तो जून में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा गतिविधियां खुल गई थी। तो जुलाई के महीने में प्रदेश में कुल 64,992 नए प्रकरण आए थे, नए केसेस आए थे जुलाई के महीने में, और एक्टिव केसेस में 29,328 का नंबर बढ़ा था। तो 64,992 का टोटल नंबर आया था जुलाई के महीने में, और उसमें से 29,328 लोग एक्टिव इन्फेक्शन केस रहा था, बाकी के रोग मुक्त होकर डिस्चार्ज हो गए थे। अगर हम अगस्त के महीने को देखते हैं तो अगस्त के महीने में 1,46,709 केसेस टोटल संक्रमण के सामने आए हैं, लेकिन जो एडिशन हुआ है एक्टिव इन्फेक्शन के केस में वो केवल 19,501 हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से लोग रिकवर हो रहे हैं और उपचारित होकर के अपने घर जा रहे हैं। जो बार बार हम लोगों ने आपसे अनुरोध किया इससे बचाव के तरीकों के बारे में कि आप अपने मुंह और नाक को ढक कर रखिए सार्वजनिक स्थलों पर, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए और हाथ को अपने बार बार धोते रहिए। उसका फायदा न केवल जो कोविड-19 का संक्रमण है उसके नियंत्रण में मिल रहा है, बल्कि उसका फ़ायदा हमको लगातार जो दूसरे वेक्टर बोर्न डिजीज़ या और जो दूसरे इन्फेक्शस डिजीज़ हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। जो रास्ता संक्रमण का कोविड-19 का है, वही माध्यम लगभग
संक्रमण का H1N1 का है, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, H1N1 का। H1N1 के केसेस पिछली जुलाई में 2019 में प्रदेश में 4 केस रिकॉर्ड किए गए थे। इस वर्ष जुलाई में एक भी केस रिकॉर्डेड नहीं है। अगस्त के महीने में पिछले वर्ष H1N1 के 9 केस रिकॉर्ड किए गए थे। इस वर्ष अगस्त के महीने में एक भी केस रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये जो मुंह और नाक ढकने की बात है और दूरी बनाने की बात है, इससे न केवल कोविड में बल्कि दूसरी बीमारियों में भी लाभ मिल रहा है। जो बच्चों में डायरिया डिसेंट्री होती है, डायरिया के पिछले वर्ष जुलाई में जो आउटब्रेक के केसेस थे, जो रिकॉर्डेड आउटब्रेक के केसेस थे, वो 489। जुलाई के महीने में जब बारिश वगैरह होती है तो ये डायरिया डिसेंट्री के केसेस काफ़ी आउटब्रेक रिकॉर्ड होते हैं। पिछले वर्ष 489 रिकॉर्डेड केसेस थे। इस वर्ष हमारे सामने एक भी आउटब्रेक का रिकॉर्डेड केस नहीं आया। इसी प्रकार से अगस्त के महीने में डायरिया के 132 आउटब्रेक के रिकॉर्डेड केसेस थे। इस वर्ष एक भी आउटब्रेक का रिकॉर्डेड केस नहीं आया है। ये हैंड वॉशिंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और जो स्वच्छता की मुहिम चली है, जो हर शनिवार रविवार में व्यापक सफाई होती है, व्यापक सैनिटाइजेशन किया जाता है, व्यापक फॉगिंग की जाती है, और बार बार जो आप लोग साबुन पानी से अपने हाथ को धो रहे हैं, अपने बच्चों के हाथ को साफ कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है कि बाकी बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। अगर हम कालाजार की बात करें तो पिछले वर्ष जुलाई में 22 केस कालाजार के रिकॉर्ड हुए थे प्रदेश में। इस वर्ष जुलाई के महीने में कालाजार का एक भी केस रिकॉर्डेड नहीं है। इसी प्रकार से अगस्त के महीने में पिछले वर्ष कालाजार के 11 केस रिकॉर्ड किए गए थे। इस वर्ष कालाजार का एक भी केस रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो जो आप सावधानी बरत रहे हैं कोविड-19 से, कोरोना वायरस से बचने के लिए, बार बार अपने हाथ को आप साबुन पानी से धो रहे हैं, आप अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रख रहे हैं, और लोगों से जो 2 गज की दूरी बना रहे हैं, उसका लाभ जो बाकी के जो इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, चाहे वेक्टर बोर्न हो, चाहे पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो, उन सब में देखने में मिल रहा है। और उससे प्रदेश में जो रुग्णता है लोगों की, जो बीमारियां होती हैं, उसमें कमी आई है। तो ये एक अच्छी आदत डेवलप हो रही है समाज में हाथ धोने की, क्योंकि इससे हाथ हैंड वॉशिंग से जो डायरिया डिसेंट्री होती है उसकी संख्या आपने देखा बहुत ज़्यादा घट गई है। और डायरिया डिसेंट्री से बचने के लिए हमेशा यही बताया भी जाता है कि बिहेवियर चेंज में हैंड वॉशिंग को सामने लाइए। तो ये जो पूरा जो अभियान चला है, जागरूकता का एक अभियान चला है, जो जन जागरण हुआ है, लोगों में जो मुहिम एक है कोरोना से बचने के लिए, उसके लाभ, उसके फ़ायदे हम और बीमारियों में भी लगातार देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप जो अच्छी हैबिट्स हैं इसको बनाए रखें, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों में ढक कर रखें, हाथ को बार बार धोते रहें, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं। कोरोना के संक्रमण से तो बचेंगे ही, साथ ही आपके और आपके परिवारजन बहुत सारी अन्य बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अंत में अपने बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को और जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं उनको संक्रमण से बचाए रखिए। और जो लोग इस प्रकार से पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको अनावश्यक बाहर निकलना नहीं चाहिए। अपना आप ध्यान रखिए और जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाइए। अगर डॉक्टर की सलाह भी लेनी हो तो ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, घर बैठे डॉक्टर की सलाह लीजिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक सुबह प्रातः ली। मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना के टेस्ट लगभग 1,49,000 होने पर
संतोष व्यक्त किया गया और यह कहा गया कि जो टारगेट 1.5 लाख का पर डे का है उसके अनुरूप ही जो है ये टेस्ट कराए जाए। चूँकि वर्तमान में कोई दवा या वैक्सीन नहीं है तो ये अधिक टेस्टिंग कराकर कोविड के जो भी केसेस हैं वो सामने लाकर उनकी सही समय पर उपचार हो और जल्दी से जो है उनको टेस्ट करके यदि पॉजिटिव हैं तो अगर आवश्यकता हो तो अस्पताल में भी भर्ती करके तुरंत कार्रवाई कराई जाए। लखनऊ और कानपुर नगर को दृष्टिगत जो है माइक्रो एनालिसिस करने की एक कार्ययोजना भी प्रभावी ढंग से बनाने का निर्देश दिया है। लखनऊ के लिए विशेषज्ञ टीम गठित करने का निर्देश दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए परामर्श देने का भी निर्देश दिया है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सर्वेलेंस और डोर टू डोर सर्वे का भी निर्देश दिया है। समस्त जिलाधिकारियों को और सीएमओस को मुख्यमंत्री जी ने कोविड चिकित्सालय में सुबह और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में नियमित रूप से बैठक करने का निर्देश दिया है। पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए जरूर निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी रूप से कार्रवाई भी की जाए और कहीं भी कोई डग्गामार वाहन, विशेष रूप से अगर कोई डग्गामार बसें चल रही हैं उन पर प्रभावी रूप से कार्रवाई जरूर की जाए। मुख्यमंत्री जी ने विकास योजनाओं के गति प्रदान करने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक उत्पादन आयुक्त एवं समस्त अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव व विभागाध्यक्ष को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक बाजारों के लिए उन्होंने कहा सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलें और अब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि शनिवार को बंदी नहीं रहेगी, यथा जो है सुबह 9 से शाम 9 बजे शनिवार को भी दुकानें खुलेंगी, लेकिन रविवार को जो है बंद रहेगा। यानी शनिवार को रात्रि 12 बजे से रविवार को रात्रि 12 बजे तक पूर्ण रूप से जो है बंदी रहेगी और साथ साथ सफाई और सैनिटाइजेशन का पूरा अभियान रविवार के दिन केवल चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने उद्योग बंधु की बैठक को भी आयोजित करने और उद्यमी और समस्याओं का निदान करने का निर्देश दिया है। जो लोग स्वयं उद्योग चला रहे हैं वो अपना जो है वर्चुअल उद्योग बंधु के माध्यम से बैठक में सम्मिलित होकर उनसे संवाद किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी ने उनकी समस्याओं का निराकरण का भी निर्देश दिया है और साथ ही साथ उद्योग बंधु से 3 तरह के उद्यमों का जुड़ाव रहता है। एक तो वो जो उद्योग संचालित कर रहे हैं, दूसरे वो जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं और तीसरे जो प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए इच्छुक या प्रयत्नशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन तीनों श्रेणी के उद्यमियों को संवाद स्थापित करके उद्योग बंधुओं के माध्यम से इनका समाधान चीज़ों का किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडलों के इंस्पेक्शन के लिए भी निर्देश दिया है कि मंडलायुक्त अपने मंडल के जनपदों में 50 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि के विकास कार्यों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा इस समीक्षा में संबंधित मुख्य विकास अधिकारी उपस्थित रहें। समीक्षा में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। समस्त आर्थिक गतिविधियों को तेजी से संचालित करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जीएसटी की समीक्षा की जाए। उन्होंने बताया कि जीएसटी के तहत राजस्व संग्रह में वो स्वयं समीक्षा भी करेंगे और स्मार्ट सिटी मिशन अमृत योजना को कार्यों को तेजी से इम्प्लीमेंट करने का भी निर्देश उनके द्वारा दिया जाएगा। इन योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने डेयरी सेक्टर की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस सेक्टर के विस्तार के लिए दुग्ध समितियों के गठन के लिए और इनको स्वावलंबी बनाने का निर्देश दिया है। बाढ़ प्रभावित जनपदों में जिलाधिकारियों को बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान को सर्वे कराकर कृषकों को तुरंत राहत देने का भी निर्देश दिया है। कल जो है रोडवेज की जो बसें चली हैं उनके माध्यम से लगभग 9,72,900 लोग रोडवेज की बसों से चले हैं। लगभग 6,699 बसें कल जो है 31 तारीख में चली हैं। इसके साथ साथ धारा 188 में 2,12,000 एफआईआर दर्ज करके 4,08,000 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं या नामजद किए गए हैं। 70,417 वाहन सीज कर दिए गए हैं। 72 करोड़ 58 लाख शमन शुल्क जो है अब तक वसूल करने की कार्रवाई की गई है। 4,33,000 वाहन परमिट देकर आवश्यक सेवाएं दी जा रही हैं। अब तक 869 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके ईसी एक्ट में कार्रवाई की गई है, यानी 869 एफआईआर की गई हैं और 1,177 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 409 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
कालाबाजारी और जमाखोरी का ये बड़ा अभियान है। 2417 मामले फेक न्यूज़ के आए हैं। कंटेनमेंट जोन अब 17,075 है 1210 थानों में। 14,99,000 मकान में अब 86,66,000 लोग चिन्हित किए गए हैं और 41,859 लोग पॉजिटिव इन कंटेनमेंट जोन में पाए गए हैं। पूरे प्रदेश में जो है हॉटस्पॉट्स के एरियाज़ में सख्ती की जा रही है, जिससे कि वहाँ पर कोई भी कंटेनमेंट जोन में कहीं भी जो है संक्रमण का प्रभाव ना रहे। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राजस्व विभाग का जो है बाढ़ राहत में कार्य लगातार चल रहा है। पानी का जो लेवल है कई नदियों में जो है नीचे आ रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा राहत आयोग से कि बाढ़ के संबंध में वो विवरण उपलब्ध कराएं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। वर्तमान में प्रदेश में 16 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संतकबीरनगर तथा सीतापुर, ये 16 जनपदों के 644 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें से 300 गांव मरून हैं अथवा जलमग्न हैं। इस प्रकार प्रदेश में बाढ़ की। तो अभी हमने आपको दिखाई कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि क्योंकि कोरोना के अभी तक दवा और वैक्सीन तैयार नहीं है, ऐसे में आपको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शनिवार को प्रदेश में बंदी नहीं रहेगी, सिर्फ रविवार को रहेगी, क्योंकि सैनिटाइजेशन का काम होगा। तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब यूपी में 2,30,000 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ चुका है। ऐसे में योगी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। ये अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा है कि सीएम योगी रोजाना टीम 11 के साथ मीटिंग करते हैं, नई रणनीतियां बनाते हैं और कहां पर ज़्यादा सख्ती बरतने की ज़रूरत है वहां पर कार्य ज़्यादा किया जाता है। डगामार बसों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कहां कार्रवाई की जा रही है, इसी के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि क्योंकि कोरोना की अभी कोई दवा और वैक्सीन तैयार नहीं है, तो सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, लेकिन आपको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 2 गज की दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है।